हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यार, जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा, ये वीडियो किसके बारे में होने वाली है। पैसा, यूएस करेंसी के ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अमेरिका में जो है यूएस डॉलर चलता है, और यूएस डॉलर इंडिया के 80 रुपए के बराबर होता है। एक यूएस डॉलर इंडिया के 80 रुपए बनते हैं आज के टाइम पे। तो इस वीडियो में हम अब बात करेंगे करेंसी के ऊपर। थोड़ा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, थोड़े फैक्ट बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपको नॉलेज मिलेगी थोड़ी यूएस डॉलर के बारे में। सबसे पहली बात तो यार, जब मैं यूएस में आया था ना, मेरे को यूएस करेंसी जो कॉइन्स होते हैं ना, नोट्स तो नहीं, जो कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स के ऊपर मेरे को बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। इवन कि जो भी पहली बार मतलब यूएस में आता है जो टूरिस्ट वीजा या स्टडी वीजा पे, तो उनको भी बड़ी कंफ्यूजन होती है कि यार इस सिक्कों का इनका बड़ा ही कंफ्यूजन है। अगर जो मैं बताऊं, मैं पर्सनली यार, मैं होता तो भाई इनको बैन कर देता, मेरे पास कोई अथॉरिटी होती तो। जो यूएस में करेंसी चलती है ना, इवन कि इंडिया में भी देखोगे ना यार, 25 पैसा या 50 पैसा या 1 रुपीज भी कहीं जगह नहीं लेते हैं लोग, तो वो बैन हो चुके हैं। बट यहाँ पे आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ पे भी इंडिया के मुकाबले जो 80 पैसा बनता है, मीन्स 1 सेंट, वो भी यहाँ पे चलता है। मैं आपको सारे दिखाऊंगा, सिक्के भी दिखाऊंगा, नोट्स भी दिखाऊंगा, मेरे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं जो अभी सर्कुलेशन में है इस टाइम। वो सारे कॉइन्स और सब नोट्स मैं आपको दिखाऊंगा। और दूसरी बात यार, यहाँ पे अमेरिका में ना जो नोट्स होते हैं उनको ये लोग बिल्स बोलते हैं। $10 बिल्स, $100 बिल्स, $50 बिल्स। बिल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सबसे पहला नोट्स बना था ना, करेंसी बनी थी यहाँ पे, तो वो एक बिल्स के अकॉर्डिंग ही बनी थी। बिल्स बनाया गया था। अभी ये $5 का बिल्स है, वट जितने डॉलर का वो बिल बना था। इस वजह से आज तक यहाँ पर भी लोग ना इसको बिल्स ही बुलाते हैं। तीसरी बात यार, मेन बात, आप जब यूएस में आओगे ना, आप बहुत जगह देखोगे, या आपने सुना भी होगा फिल्मों वगैरह में, मूवीज वगैरह में या वेब सीरीज वगैरह में, ठीक है, उसमें आपने सुना होगा कि बग्स, ये डॉलर को बग्स बोलते हैं। 20 बग्स, 50 बग्स, 100 बग्स। ये क्यों बोलते हैं इसके बारे में हम आपको बताऊं। आज से बहुत साल पहले जब इनकी ये करेंसी नहीं चली थी, डॉलर जो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, उससे पहले ये जो ट्रेड करते थे ना, ये करते थे बग्स में। बग्स मीन जो डियर्स की स्किन होती है ना, हिरन जो हम बोलते हैं हिंदी में, डियर्स की स्किन्स का वो जो खाल होती थी उसका ट्रेड करते थे। एक दूसरे को ये वो देते थे कि मेरे पास इतने बग्स हैं तो इतने बग्स में कितना देगा ये। तो इस वजह से आज तक ये ट्रेडिशन चलता आ रहा है इनका कि आज तक ये लोग डॉलर को बग्स ही बोलते हैं। बहुत बहुत ज्यादा जनसंख्या में ना आपको बग्स ही बोलते हैं। एक लगता भी स्टैंड, हम बोलते हैं ना स्टैंडर्ड, ऐसा लगता है कि 20 बग्स, 50 बग्स, बट ये है कैसा एक ट्रेडिशन बहुत साल पहले का कि एक यूज होता था ट्रेड के लिए। स्किन्स, डियर की जो हिरन की स्किन है उसको ट्रेड करने के लिए यूज होता था। तो उसकी वजह से आज तक ये चलता आ रहा है, ये वर्ड जो है बग्स का। डॉलर भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। प्रोफेशनल जगह पे जो है ना, वहाँ डॉलर ही यूज होता है। जैसे कोई कंपनी है या फिर बिजनेस डील है, वहाँ पे डॉलर ही यूज करते हैं। लेकिन शॉप्स में या फिर फ्रेंडली तौर पे हम लोग जो है यहाँ पे बग्स बोलते हैं। बग्स, 20 बग्स, 10 बग्स। और फोर्थ पार्ट आ जाता है यार, ये जो डॉलर का साइन आप देख रहे हो ना, ये अभी तक पता नहीं चला है कि ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है। एक्चुअल में यूएस बनने से पहले मैक्सिको में मैक्सिको पैसा चलता है, पेसो, ठीक है। ये बोला गया है कि वहां से जो इसका लोगो का साइन आया, पी और एस को बना के पैसों का ये डॉलर का साइन ही इन्होंने जो है अपने डॉलर में इन्होंने इंक्लूड कर लिया है। इस वजह से बोलते हैं कि ये पैसों से ही इन्होंने लिया है डॉलर का साइन। अदरवाइज वैसे इसका कोई ऑथेंटिक जो है प्रूफ नहीं है कि ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कॉइन्स और नोट का, ठीक है, जो अभी यहाँ यूएस में चलते हैं ना अमेरिका में, वो सभी मेरे पास कॉइन्स और नोट पड़े हुए हैं। तो एक एक करके आपको दिखाता हूँ और उनकी कीमत क्या है, इंडिया के पैसों के बराबर कितनी बनती है। तो सबसे पहले मेरे पास है 1 सेंट, जिसको यहाँ पे पेनी बोलते हैं, ठीक है। ये 1 सेंट है। 1 सेंट की कीमत इंडिया में है 80 पैसा। आप सोचो, यकीन करोगे, ये इतनी मात्रा में चलता है यहाँ पे। हर शॉप वाला आपको ये जरूर देगा। अगर जो आपका बिल्स बना है ना, अगर जो आपने कोई सामान लिया है ग्रोसरी का, तो आपका बिल बना है $7.99, तो आपको 1 सेंट वो वापस करेगा। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप यकीन मानोगे, ये आज तक चलता है। इंडिया के 80 पैसे बनते हैं इसके, और फिर भी ये आज तक चलता है। तभी मैं कह रहा हूँ कि ये इसको बैन कर देने चाहिए, ऐसे ऐसे छोटी छोटी करेंसियों को। तो $1 का सिक्का तो जरूर रखो, बट ये चीज तो बैन होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है 5 सेंट। इसको ये यहाँ पे निक्कल बोलते हैं, निक्कल, ठीक है। तो इसकी कीमत यहाँ पे होती है 4 रुपए। इंडिया के 4 रुपए के बराबर बनता है ये एक निक्कल, ठीक है। ये जो यहाँ पे 5 पैसा बोल लो, या मैं यहाँ पे 5 सेंट बोलते हैं इसको, तो इसको निक्कल बोलते हैं यहाँ पे। और इसकी कीमत है 4 रुपए, इंडिया के छोटे से कॉइन।
और उसके बाद आ जाता है ये 10 सेंट का कॉइन, 10 सेंट। इसको यहाँ पे हम बोलते हैं डाइम, डाइम के नाम से बुलाया जाता है इसको। इसमें लिखा भी होता है 1 डाइम, 1 डाइम मीन्स 10 सेंट, 10 सेंट। और इसकी कीमत, और आप एक फैक्ट और बताता हूँ, ये है 5 सेंट, ये है 10 सेंट। 5 सेंट बड़ा है और थोड़ा मोटा है, 10 सेंट छोटा है और पतला है। आप खुद देख लो डिफरेंस। कंफ्यूजन होगी या नहीं होगी? ऑब्वियस होगी। 5 सेंट बड़ा है, 1 सेंट वो जो 10 सेंट छोटा है। और इस 10 सेंट की कीमत पड़ती है यहाँ पे 8 रुपए, इंडिया के 8 रुपए के बराबर। पतलू सा है बट 8 रुपए। और फिर आ जाता है भाई क्वार्टर। क्वार्टर दारू वाला क्वार्टर नहीं, ये 25 सेंट है, 25 सेंट। इसकी कीमत ऑलमोस्ट पड़ती है इंडिया में 20 रुपीज। ठीक है, इंडिया के हिसाब से 20 रुपीज बनती है इसकी कीमत। ठीक है, 25 पैसा। 25 पैसा वैसे इंडिया में तो नहीं आया था कभी, है ना? आया था, हाँ है था। 25 पैसा तो बहुत, हाँ मेरे टाइम पे था यार 25। तो ये यहाँ पे 25 पैसा यही चलता है क्वार्टर। तो इसकी कीमत 20 रुपीज है। ठीक है, इंडिया के 20 रुपीज, ये बहुत चलता है यहाँ। उसके बाद आ जाता है भाई हमारे पास ये $1/2, 50 सेंट। $1/2 बोलते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, इसकी कीमत आ जाती है भाई 40 रुपए, इंडिया के 40 रुपए। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग 40 रुपए बनती है इस अठन्नी की। अठन्नी बोलते थे हम इंडिया में इस 50 पैसे को। ये 50 सेंट है, $1/2 बोलते हैं यहाँ पे इसको। और फाइनली जो आ जाता है $1, इसकी कीमत 8 रुपए पड़ती है, सॉरी 80 रुपए पड़ती है इसकी कीमत इंडिया में। एक रुपए की यहाँ पे $1। और यहाँ पे भी देखो $1/2 बड़ा है और $1 छोटा है। ये आपको बहुत, $1/2 तो आपको बहुत रेयर चांस आपको देखने को मिलेगा। ये बैन ही हो चुके हैं, बट चलते हैं। बट बैन मतलब इन्होंने प्रिंट करने बंद कर दिए, बनाने बंद कर दिए हैं। तो $1 बहुत चलता है। तो $1 की कीमत 80 रुपए पड़ती है इंडिया की। और फिर आ जाते हैं भैया हम $1 यहाँ पे कीमत पड़ती है 80 रुपए। जैसे कि आपको मैंने कॉइन दिखाया था, $1 बहुत सर्कुलेशन में आई है। $1 कॉइन नहीं चलता ही था, बट $1 का नोट आपको बहुत मिलेगा, हर जगह देखने को मिलेगा। तो $1 ये थोड़ा इल्यूमिनाटी के ऊपर भी इन्होंने कुछ बनाया हुआ है, तो बाकी आप देख सकते हो। और फिर आ जाता है $2 का नोट। $2 आपको मैं बता रहा हूँ कहीं नहीं देखने को मिलेगा। इसकी प्रिंटिंग बंद हो चुकी है, अब इन्होंने प्रिंट करने बंद कर दिए ये $2 के, बट ये चलते हैं अभी भी। आपको बहुत रेयर चांस है कहीं आपको $2 का नोट मिल जाए। तो मिल जाता है ना, तो लोग अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि यार ये बंद हो चुका है। तो बंद मतलब प्रिंटिंग होनी बंद हो चुकी है। पीछे न्यूज सुनी थी कि इसकी प्रिंटिंग होनी बंद हो चुकी है $2 की, तभी ये नहीं आ रहा। तो इस करके इसकी कीमत पड़ती है 116 रुपए, इंडिया के 116 रुपए। इसके बाद आ जाता है ये भाई $5 का नोट, $5 का बिल बोलते हैं हम इसको यहाँ पे। इसकी कीमत आ जाती है हमारे यहाँ पे 400 रुपए। यस, 400 रुपए पड़ती है इसकी कीमत यहाँ पे। ठीक है, ये भी बड़ी मात्रा में आपको यहाँ पे सर्कुलेशन में दिखेगा। इसके बाद आ जाता है भाई $10 की कीमत पड़ती है 800 रुपए। हम यहाँ पे ऐसे ही खर्च कर देते हैं, मतलब नॉर्मली किसी को वैसे दे दिए, या फिर कुछ रास्ते में कहीं जा रहे हैं कुछ खा लिया। इंडिया में तो यार बड़ी हम इंपॉर्टेंट समझते थे 800 रुपए की, बट यहाँ पे इसकी कुछ कीमत नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, 1 घंटे की यहाँ पे सैलरी होती है $15 से $20 के बीच में। आपको नॉर्मली कोई भी काम करोगे ना आप, उसमें आपको सैलरी मिल जाएगी $15 से $20 1 घंटे के। तो $10 तो बंदा यहाँ पे कुछ नहीं समझता। अब सोचो 800 रुपए इंडिया के कुछ नहीं समझता है। उसके बाद आ जाता है $20। ठीक है, $20 की करेंसी पड़ती है 1600 रुपए। 1600 रुपए इंडिया के पड़ते हैं $20। तो ये एक बंदे का एक टाइम का ब्रेकफास्ट या लंच हो सकता है। डिनर जो है $25-30 का पड़ता है, अगर जो अच्छा खा रहा है तो बंदा वैसे $20 में भी खा सकता है, इनफ। तो कुछ तो $10 में भी आ जाता है, अच्छा फूड आ जाता है। यहाँ पे छोटे छोटे रेस्टोरेंट है। तो बाकी 1600 रुपए, $20 पड़ता है यहाँ पे। ये समझ लो 1 घंटे की कमाई है कईयों की। तो 1600 रुपए 1 घंटे। उसके बाद आ जाता है $50। $50 इंडिया के बनते हैं 4000 रुपए। $50 की करेंसी। तो भाई फाइनल अब आ जाता है $100 का नोट। इसके ऊपर कोई नोट नहीं है। बहुत पहले चलते थे, बिल्स वगैरह चलते थे, तो वो अभी गवर्नमेंट लेवल पे चलते हैं। वैसे जो है पब्लिक के लिए यहाँ पे $100 से ऊपर कोई करेंसी नहीं है। इसकी कीमत इंडिया की पड़ती है 8000 रुपए। ये समझ लो कईयों की एक दिन की सैलरी है, मतलब 100 से $150 बंदा नॉर्मली अर्न कर लेता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी कीमत 8000 रुपए है और इसके ऊपर कोई बड़ा नोट नहीं है। पहले इसकी प्रिंटिंग दूसरे स्टाइल से होती थी, अब ये नया नोट है तो इस स्टाइल से अब इसकी प्रिंटिंग होती है, आप देख सकते हो। तो मैंने आपको दिखा दिए हैं 7 तरह के तो नोट हैं, 7 टाइप्स के। ठीक है, और 6 टाइप्स के जो है कॉइन्स हैं हम यूएस में जो सर्कुलेशन में है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो यहाँ तक पूरी देखी। तो चलो अब चलते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।